In this video, we will solve this question. And this question was previously appeared in 2022 CBSE exam. ये बहुत basic सा question है. So how do we solve this problem? To solve this problem, we have two procedure. So you can see ये जो function है, ये basically एक improper rational function है. So to solve this integral, we can use division process. Means अगर ये dividend है and ये divisor है and इसको अगर divide करता है, तो ये function reduce होएगा. So dividend क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड डिवाइजर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन. सो अगर हम वन मल्टीप्लाई करते हैं तो आई कैन गेट दिस एक्स स्क्वायर एंड ये एक्स स्क्वायर को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ. सो वन वन इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एंड वन इंटू वन इज वन. ठीक है. सो वन इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एंड वन इंटू वन इज वन. अब साइन चेंज करना है एंड देन ये एलिमिनेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड टू माइनस वन विल बी वन. सो क्वोशिएंट इज वन, रिमाइंडर इज वन, डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर प्लस वन. सो जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हम लिख सकता क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर का फॉर्म में लिख सकता. एंड क्वोशिएंट इज वन प्लस रिमाइंडर इज वन एंड डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर प्लस वन. तो अब जो फंक्शन मेरे को मिला वो मिला वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन. सो दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस फंक्शन. सो इसका जगह हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन. ठीक है. इसका जगह ये पुट कर लिया तो मेरे को ये मिला. अब इसका इंटीग्रेशन करना इजी है क्योंकि वी नो इंटीग्रेशन ऑफ वन एंड वी नो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन. सो ये जो प्रोसीजर है जिसमें हम डिवीजन प्रोसेस यूज करके रिड्यूस किया, ये है पहला प्रोसीजर, ये है पहला अप्रोच. नाउ वी विल सी सेकंड अप्रोच. In that approach, we will just reduce this function by modifying this function. So, function है x square plus टू by x square plus वन. ठीक है. So, इसको हम लिख सकता इंटीग्रेशन ऑफ x square plus वन डिवाइडेड by x square plus वन. यहाँ पर जो टू था इसको हम लिख लिया वन प्लस वन. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा लिखने पर मेरे को मिलेगा यहाँ पे x square plus वन एंड ये x square plus वन एंड ये x square plus वन को हम कैंसिल कर सकता if we split the function into two parts, x square plus 1 by x square plus 1 and plus 1 by x square plus 1. So equals to integration of x square plus 1 by x square plus 1 plus 1 by x square plus 1. ऐसा लिखने से ये कैंसिल हो जाएगा. अब मेरे को क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus 1 by x square plus 1. Now you can compare using division process. मेरे को ये मिला था एंड इस प्रोसेस से ये मिला मेरे को. सो दोनों का फंक्शन बेसिकली सेम है. सो इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर भी एग्जैक्टली सेम मिलेगा. सो यू कैन फॉलो एनी ऑफ द प्रोसीजर टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो ये जो प्रोसीजर है ये हमेशा अप्लाई नहीं कर पाएगा, बट whenever there is an improper rational function, we can use this procedure to reduce it to proper rational function. So in integration by partial fraction, we will use this division process to reduce the improper rational function to proper rational function. क्योंकि पहले improper rational function का इंटीग्रेशन करना easy नहीं था, but after reducing to a different function, we can integrate this function. So now let's find the answer. So equals to integration of 1 plus 1 by x square plus 1. So कोई भी प्रोसीजर यूज करने से you get this function. अब इसको सॉल्व करने से we'll get the answer. So बीच में प्लस है, so इंटीग्रेशन दोनों में अप्लाई हो जाएगा. So integration of 1 plus integration of 1 by x square plus 1. So integration of 1 with respect to x will be x plus integration of 1 by x square plus 1 will be tan inverse x and plus c. क्योंकि derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. So integration of 1 by 1 plus x square is tan inverse x. इसलिए मेरे को यहाँ पे tan inverse x मिला. So ये है आंसर for the given integral. So I have shown you both the procedure, both the approach to solve this question. So this is how you solve these type of problems. In the upcoming videos, we will solve more questions from previous year CBSE question papers. So stay tuned for more videos. Thank you for watching this video.